Dear student, this is the second lecture of power sharing. इस लेक्चर में हम स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में जानेंगे। श्रीलंका भारत के साउथ डायरेक्शन में सिचुएटेड है। भारत और श्रीलंका के बीच मात्र 31 किलोमीटर का दूरी है। 1972 तक श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 के बाद इसका नाम लंका रख दिया गया। फिर 1978 में लंका के आगे रिस्पेक्टेड वर्ड यानी श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर यानी कि श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिन्हाला वंश का शासन रहा है। समय समय पर साउथ इंडियन डायनेस्टी का भी इन्वेजन भी रहा है। 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के बेटा और बेटी के आने से यहाँ पर बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मौर्य सम्राट अशोक का बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। 14th सेंचुरी में इब्न बतूता ने यहाँ इस आइसलैंड का टूर भी किया था। श्रीलंका का रिलेशन हिंदू मैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। 16th सेंचुरी से यूरोपियन पावर ने श्रीलंका में कदम रखा और श्रीलंका उनके लिए ट्रेड सेंटर बन गया। कॉलोनियल पॉलिसी यानी कि फूट डालो राज करो के अकॉर्डिंग तमिल और सिन्हाला के बीच की कम्युनल हार्मोनी को भी बिगाड़ दिया गया। 1930 में फ्रीडम मूवमेंट तेज हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया। श्रीलंका में पहले से ही रिलीजन डिफरेंस था, लेकिन वहाँ पर वैसा डिसीजन नहीं लिया गया था जैसे कि बेल्जियम में लिया गया था। तो फिर सवाल आता है कि वहाँ पर किस तरह का डिसीजन लिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंस नेशन बन गया। उस समय श्रीलंका की पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ थी। 2 करोड़ पॉपुलेशन में से 74% पीपल सिन्हाला कम्युनिटी के थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। 18% पॉपुलेशन तमिल कम्युनिटी का था, जो तमिल भाषा बोलते थे। 8% क्रिश्चियंस थे, वो तमिल और सिन्हाला दोनों भाषा बोलते थे। 80% तमिल्स में 30% श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो कॉलोनियल टाइम में श्रीलंका में शिफ्ट हो गए थे। इस पाई चार्ट की मदद से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी की ही थी। अब इस मेजॉरिटी को वो डोमेन्स में बदलने के लिए कुछ ऐसा स्टेप लिए जो तमिल्स कम्युनिटी के लिए नुकसानदायक था। सिन्हाला का ये बिलीफ ये आइडिया है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, अपने डोमिनेशंस जमाएंगे और खुद शासन करेंगे। यानी अदर कम्युनिटी के बारे में वो नहीं सोचते थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, जिसे हम मेजोरिटिज्म कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या स्टेप लिया जिससे वो पूरे श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज ने अपना डोमिनेशन जमा लिया।
1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल भाषा बना दिया गया और तमिल को डिस्ट्रीगार्ड कर दिया गया। वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दिया गया जो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट करता था और तमिल को नहीं। गवर्नमेंट की बनाई गई हर पॉलिसी से तमिल को सिर्फ नुकसान होता था। जैसे ब्रिटिश टाइम में इंडियन के साथ होता था। गवर्नमेंट जॉब पर, यूनिवर्सिटीज़ पर सिर्फ पोजीशन यानी कि हाई पोजीशन सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के मेंबर का ही होता था। धीरे धीरे तमिल्स को रियलाइज़ हुआ कि ये सब डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट के बनाए गए पॉलिसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और 1976 में लिबरेशन टाइगर्स तमिल इल्म यानी कि लिट्टे का गठन किए और तमिल कम्युनिटी अलग तमिल स्टेट की मांग करने लगे। फिर देखते देखते प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर में चेंज हो गया। सिविल वॉर मीन्स होता है ए वॉर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द सेम नेशन। इस सिविल वॉर में बहुत से लोग मारे गए और बहुत सी फैमिली को फोर्स किया गया कि वो देश छोड़कर चले जाएं। तो इससे क्या हुआ, तमिल कम्युनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो गए और सिन्हाला कम्युनिटी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। इस सिविल वॉर से श्रीलंका के सोशल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ तमिल वहाँ से माइग्रेट करके हमारे देश भारत चले आए, जो तमिलनाडु और केरला स्टेट में आज भी मिलेंगे। अगर हम इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन निकालें तो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में अगर सारे कम्युनिटी की पावर इक्वल शेयर किए होते तो आज वैसा नहीं होता जैसे हमने पढ़ा है। वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक्स और रिलीजन्स लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा तो इससे समझ आया एक देश के लीडर ने पावर को इक्वल शेयर किया और दूसरे देश के लीडर ने पावर को इक्वल शेयर नहीं किया, और दोनों का रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका की पॉपुलेशन 22.4 मिलियन है, जिसमें से 70.2% बुद्धिस्ट हैं, 7.4% क्रिश्चियंस हैं, 9.7% मुस्लिम हैं और 12.6% हिंदू हैं। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।